राबी, देखो तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। पापा, पापा, खावर क्या हुआ आपको? बाबू भाई जल्दी आए। खावर उठाए जल्दी पापा को। खावर आके चलिए, क्या हुआ आपको? बाबू भाई खावर उठाए मामा। खावर पापा खावर क्या हो गया आपको? खावर खावर पापा, पापा उठे। पापा, पापा ये क्या हो गया पापा को? खावर आके कोई उठे। पापा, पापा, पापा क्या हुआ है आपको? राबी खावर साहब की मौत ने राबिया को तोड़ दिया। एक वही थे जो राबिया का साथ देते थे। अब राबिया खुद को अकेला महसूस कर रही है। राबिया ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। पापा वापस आ गए। मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई परेशानी कर सकती। कुत्सर तो वो पहली ही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ चिड़चिड़ी भी हो गई थी। राबिया की हालत मिसेस खावर की परेशानी में इजाफा कर रही थी। राबी बेटा, प्लीज अम्मी आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा तुम कब तक ये हुई? बस अम्मी कुछ दिन और मुझे किसी से नहीं मिलना। आप जाएं यहाँ से, जाएं प्लीज। बेटा जाए अम्मी। लाइट ऑफ कर दो। राबी ने रिश्ते भला कब निभाए थे और अब तो उसने दोस्तों से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। कैसी हो राबी? वक्त मिल गया तुम्हें? क्या बताऊं यार, जब से शादी हुई है वक्त ही नहीं मिलता। तो फिर मुझे कॉल क्यों की? क्या हो गया है तुम्हें? शादी के बाद मसरूफियत बढ़ जाती है। ठीक है, आइंदा के बाद मुझे कॉल मत करना। अजीब है। मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई परेशानी कर सकती। कुत्सर तो वो पहली ही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ चिड़चिड़ी भी हो गई थी। राबिया की हालत मिसेस खावर की परेशानी में इजाफा कर रही थी। खावर साहब ने अपनी जिंदगी में कर्जा लिया था। मौत के बाद उनके कारोबार का बड़ा हिस्सा उस कर्जे की नजर हो गया और बचा कुचा हिस्सा दोस्तों ने हड़प लिया। अब मिसेस खावर के पास सिवाय इस घर के और कुछ न था। राबी, शुक्र बेटा कमरे से तो बाहर आई। मामा मैं जॉब करना चाहती हूँ। बेटा? हाँ मामा, मुझे ये घर हर तरफ से पापा की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पर बेटा मैं तो तुम्हारी शादी। बस मामा, मुझे नहीं करनी ये शादी वादी। जिन औरतों की ज़िंदगी में मर्द नहीं होते, क्या वो जिंदा नहीं रहती?
मिस राबिया खावर, मैं शाजिया परवीन, जनरल मैनेजर। आप मुझे असिस्ट करेंगी। इसके अलावा आप हमारी प्रोडक्ट की सोशल मीडिया कैंपेन भी देखेंगी। उम्मीद है आप इस काम को जल्द समझ लेंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। हेलो, न्यू एंट्री। क्या नाम है तुम्हारा? राबिया खावर। अरे यार, राबी भी चलेगा। वैसे तुम खड़ूस लोगों की तरह तो नहीं हो ना, शाजिया मैडम की तरह? बस फिर ठीक है। फ्रेंड्स, अलीज़ा अशर नाम है मेरा। एक तो यार मेरे हस्बैंड को भी चैन नहीं है। हेलो, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये राबी की जिंदगी का दूसरा दौर था। यहाँ उसे बहुत कुछ सीखना था। वो वक्त से नहीं सीख सकी थी, इसलिए कुदरत इसे यहाँ दो किरदारों से मिलवाने के लिए ले आई थी, शाजिया परवीन और अलीज़ा अशर। शाजिया मैडम, टेंशन तो बहुत दे रही होंगी तुमको। नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों झूठ बोलती हो यार? वो टेंशन दिए बगैर रह ही नहीं सकती। यार अलीज़े, अगर किसी के नेचर में कम बोलना है तो इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? बात नेचर की नहीं है, एक्चुअली कहना तो नहीं चाहिए। वो सिंगल हैं, अब तक 40 साल की हो गई हैं और अकेली रहती हैं। अब अकेले रहते रहते उनका नेचर चिड़चिड़ा हो ही जाएगा ना। क्या बोलती हो? तुम मैरिड हो? नहीं, हुई थी शादी, लेकिन फिर डिवोर्स हो गई। ओहो। हेलो, क्यों मिस कर रहे थे मुझे? मौसम का असर है ये। अशर, मैं ऑफिस में हूँ, फ़ोन बंद करो। मिस अलीज़ा, अगर आप बातें कर करके थक ना गई हो तो मैं मिस राबिया से कुछ काम की बात कर लूँ? श्योर मैडम। प्लीज़। और मिस राबिया, बेहतर होगा कि आप अपने काम पर तवज्जो दें। दूसरी मिस अलीज़ा बनने की कोशिश भी मत करें। अंडरस्टैंड? जी मैम। कैरी ऑन। यार अशर का भी ना दिमाग खराब है। आज हैदराबाद जाएंगे खाना खाने के लिए। लो बताओ, खाना खाने के लिए 2-3 घंटे की ड्राइव पर जाएंगे ये भी कोई बात हुई? मैं खुद अशर के लिए इतने मज़ेदार खाने बनाती हूँ, लेकिन अशर का चटोर बने का ख़त्म ही नहीं होता है। लो आ गए अशर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशर, ये राबी है, नई आई है ऑफिस में और मेरी इससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। भाई मैं तो जेलस हो गया हूँ आपसे। वे मुझसे ज़्यादा वक्त आपको दिया करेंगी। अशर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी वाइफ आपकी बहुत तारीफ़ें करती हैं। तारीफ कैसे नहीं करेंगी, आखिर फ़ैन जो है मेरी। फ़ैन हूँ मैं तुम्हारी, तो मैं तुम्हें देख लूँगी। अच्छा राबी, अब हम लोग चलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी तारीफ का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना तो तुम क्या मेरी फ़ैन नहीं हो? हरगिज़ नहीं। पर मैं तो हूँ तुम्हारा फ़ैन। अच्छा? तुम्हारे अंदाज का, तुम्हारी मुस्कुराहट का। अब बस भी करो, चलो। अलीज़ा और अशर को देखकर राबी के दिल में कहीं कुछ टूटा था। उसे एहसास हुआ था कि उसकी जिंदगी भी ऐसी हो सकती थी, वो भी अलीज़ा की तरह शौक हो सकती थी। उसे यह भी एहसास हो गया था कि अब वो अलीज़ा जैसी तो शायद ना बन सके, राबी? लेकिन वो दूसरी शाजिया परवीन भी नहीं बनना चाहती थी। मामा, मैं बहुत बुरी हूँ ना मामा। मामा, मैंने आपको और पापा का बहुत दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मामा, मैं अपनी अना से रिश्ते तोलती चली गई, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि रिश्ते तो बेमोल होते हैं। आप जहाँ कहेंगी ना, मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे माफ कर दें। मुझे माफ कर दे मामा। हमजा, इस कदर घटिया बात करोगे तुम?
मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस तरह अपनी बीवी पर शक करते हो तुम? अंकल मैंने कोई गलत बात नहीं की, उसे शायद समझने में कोई गलती हो गई है। ना तो वो बच्ची है और ना मैं बच्चा। खावर भाई, बच्चे तो हम भी नहीं हैं। जिस तरह वो यहाँ रहती है ना, शायद ही कोई लड़की अपने ससुराल में रहती हो। एक दिन भी उसने अपने शौहर को न खाने को पूछा ना पानी को पूछा। 1-1 बजे सोकर उठती है महारानी, हर वक्त फोन पे लगी रहती है, और मुझे तो किसी गिनती में ही नहीं लाती। सादिया बहन, अगर मेरी बेटी से आपको इस कदर बोझ था तो मुझे बता दिया होता। मैं 2 नौकर रखा जो आपकी और आपके बेटे की खिदमत करता। लेकिन हमजा ने जो बात की है, हमजा ने कोई गलत बात नहीं की। मैं वहां मौजूद थी, वो झूठ बोल रही है। राबी झूठ बोल रही है। एक तो आपके बेटे ने उस पर इल्जाम लगाया और अब आप उसे झूठा कह रही हैं। अंकल आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी की किरदार कशी की गई है, मैं बात बढ़ा रहा हूं। बात तो अब मैं बढ़ाऊंगा। जब तक तुम घर आके माफी नहीं मांगोगे, मैं उसे यहां नहीं भेजूंगा। बात की माफी अंकल? झूठ वो बोले, गलती वो करे और माफी मैं मांगू? माफी मांगे बगैर वो यहां नहीं आएगी। और माफी ये मांगेगा नहीं, बस बहुत हो गया। तो फिर इस गुमान में मत रहिएगा कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ है। क्या जरूरत थी इतनी गर्मा गर्मी की? अगर वो कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया, तो हो सकता है राबी के सुनने में कोई गलती हुई हो। हाँ मामा, आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना। 6 महीने से कर रही हूँ ना मैं वहाँ गुजारा। गलती मेरी है जो मैंने आपको एक बात नहीं बताई। पापा, हमजा के पास सिवाय ऑफिस के कोई दूसरा काम नहीं है, और वो सादिया आंटी, खैर उन्होंने तो कभी कबूल ही नहीं किया मुझे। वो होती कौन है तुम्हें कबूल करने वाली या ना करने वाली? देखिए खावर, प्लीज़ आप हमजा को यहाँ बुलाएं, बात को ख़त्म करें। देखिए ये बेटी के घर का मामला है। हमजा जब तक खुद यहाँ आके माफी नहीं मांगेगा, मैं राबी को वापस नहीं भेजूंगा। बस ये बात तय है। कुछ तो ख्याल करो राबी, क्यों उनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती हो? अपना घर बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? मामा, जिस घर में मुझ पर एतबार ना किया जाए, मुझ पर शक किया जाए, वो घर मेरा कभी नहीं हो सकता। अब क्या कहना है तुम्हें? राबी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अच्छा, मैंने अच्छा नहीं किया और तुमने क्या किया? राबी, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी इस बात का क्या मतलब था। जैसे अंकल के सामने तुमने गलत रंग देकर पेश किया और बात यहाँ तक आ पहुँची है। देखो, मैं तुम्हारी नॉनसेंस नहीं सुनना चाहती। मत करो ये सब कुछ राबी, मुझे अम्मी के सामने प्लीज और शर्मिंदा मत करवाओ। क्यों? तुम क्यों हो रहे हो अम्मी के सामने शर्मिंदा? ओह अच्छा, अब मैं समझी। तुमने अम्मी से शादी का कहा होगा और अम्मी ने कहा होगा राबिया से शादी मत करो, और अब कहा होगा देखा मैं कहती थी ना। खूब जानती हूँ मैं ऐसी औरतों को। ऐसी औरतों को? माँ है वो मेरी राबी। तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। आवाज नीचे रख के बात करो, मैं मुलाजिम नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत जरूर होगी, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ अपने लिए सोच सकती हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, मैं गलत था, मेरी माँ ठीक थी। तो ठीक है, रहो अपनी माँ के पास, छोड़ दो मुझे। Who is stopping you? लेकिन इडियट। एक मामूली सी बात पर शुरू होने वाला तनाज़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, इस बात का हमजा को अंदाजा नहीं था। उसने शुरू में तो सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन फिर राबी की सर्द महरी को देखते हुए उसने भी पीछे हटने का इरादा कर लिया। यूं राबी और हमजा में तलाक हो गई। कितनी बड़ी बात हो गई, और उसके चेहरे पे परेशानी की लकीर तक नहीं। क्यों हो वो परेशान? जवान बेटी को तलाक हो गई। वो इस काबिल ही नहीं था कि मेरी बेटी के साथ रहता। मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं कर सकता। खावर साहब, इतना बीपी अच्छी बात नहीं है, अपना ख्याल रखा करें। अरे डॉक्टर साहब, अब खून है तो
जोश भी मारेगा। अब इतना भी जोश ना मारे कि दिल के लिए खतरनाक साबित हो। मेरी बात को संजीदा लें, स्ट्रेस से बचें और अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं। मुझे इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना ख्याल रखिएगा और जो कहा इस पर अमल कीजिएगा। जी बेहतर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। खावर, क्या आप राबी की तरफ से परेशान हैं? अरे नहीं भाई, राबी तो अपने बाप के घर में है, सब कुछ उसी का तो है। मैं तो बस इतना सोचता हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो फिर। ये कैसी बातें करते हैं आप? जो दिल चाहता है बोल देते हैं। कुछ नहीं होगा आपको, आप देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परेशान तो खावर, खावर क्या हो रहा है आपको? खावर, राबी, राबी जल्दी आओ। खावर बताए तो क्या हो रहा है? राबी देखो तुम्हारे पापा को क्या हो रहा है। पापा, पापा, खावर क्या हुआ है आपको? पापा भाई जल्दी आए। खावर, एक मैक्सिकन चाम, एक हवाना ट्रीड एंड इटालियन एमोर। थैंक यू। ये क्या ऑर्डर किया है तुमने? दरअसल मैं सी फूड ही खाता हूँ। फास्ट फूड दूसरे तरह के आइटम जो होते हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। लेकिन मैं तो खाती हूँ ना, और कुछ भी। ओह, तो तुम ऑर्डर कर लो, कोई मसला नहीं है। वैसे मुझे मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे आप स्लिम नहीं रहेंगी। एक्सक्यूज मी, मेरा जो दिल करेगा मैं वो ही करूंगी। और तुम कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो रहे? मैं डोमिनेट हो रहा हूँ? वेल, मेरा मिजाज शायद ऐसा लग रहा हो आपको, फिर भी मैं सॉरी कहता था। ऑर्डर कर लो, आप कुछ चाह रही हो। इट्स ओके। हेलो, हाँ दरअसल तुम एक काम करो, मीटिंग में पहुंचो, मैं डायरेक्ट यहाँ से आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं इस वक्त लंच कर रहा हूँ। ओह डोंट वरी यार, मैं खुद आ जाऊँगा, तुम्हें परेशानी की क्या बात है? अरे ऐसा हो सकता है कि मीटिंग हो और मैं ना पहुँचूँ। खुदा हाफ़िज़। नहीं, कुछ नहीं। राबी बेटा, बात क्या है? पापा वो। हाँ हाँ बोलो बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों? पापा, आप मेरी बात समझेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, आखिर हुआ क्या? पापा, मैं बहरोज से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है? पापा, वो बहुत डोमिनेटिंग शख्स है, उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। उसे सिर्फ अपने आप से प्यार है और वो सिर्फ मुझे ऑर्डर दे सकता है, और ये मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन बेटा, ये रिश्ता तो खुद तुम्हारी पसंद से हुआ था। जी पापा, पर शायद हो गई मुझसे गलती। अब इस गलती के चक्कर में मैं एक और गलती तो नहीं कर सकती ना, उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन पापा, मामा वो तो नहीं समझेंगे ना। उन्हें मैं समझाऊंगा। थैंक यू पापा। कोई बात नहीं माय सन। राबी के मेयार के मुताबिक तो कोई लड़का उसको ना मिल सका था, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था। हर गुजरता साल राबी की उम्र में इजाफा करता जा रहा था, जिसका मिसेस कावर को शिद्दत से एहसास था। मामा, आप हर वक्त मेरी शादी के बारे में क्यों बात करती रहती हैं? क्योंकि इस वक्त ये बात ही सबसे बड़ा मसला है मेरा। बेटा, अब तुम बच्ची नहीं हो,
इस साल पूरे 28 साल की हो जाओगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? भला ये कोई बात कहने वाली है? हकीकत पसंद औरत हूँ मैं। आप बाप बेटी की तरह ना अफसानवी बातें नहीं करती। आप मुझे एक बात बताएं, हमजा में किस बात की कमी है? वो राबी को बहुत चाहता है और राबी भी ये बात अच्छी तरह जानती है। हाँ मामा, वो लड़का अच्छा है, लेकिन मैंने उससे शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वैसे भी पापा, वो 5 साल बाहर रहा है, न जाने अब उसकी सोच क्या हो। बेटा, हम उसे बचपन से जानते हैं और 5 साल में क्या बदल जाना है उसका? मामा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? सब समझ रही हूँ मैं। वैसे राबिया बेटा, हमजा बुरा लड़का नहीं है और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। फैसला मेरी बेटी करेगी। बेटा हमजा, एक बार फिर सोच लो, तुम अच्छी तरह वाकिफ हो राबी के मिजाज से। जी हाँ अम्मी, मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो सिर्फ इमेच्योर है, उसमें और तो कोई ख़राबी नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद सभी लड़कियाँ अपनी लाइफ को संजीदा लेने लगती हैं। 2 मंगनियाँ पहले भी टूट चुकी हैं उसकी। वो शायद इसलिए कि उसकी किस्मत में मैं था। खावर भाई और निगत भाभी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राबी के मिजाज नहीं मिलते। अम्मी, मैं राबी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। व्हाटएवर कि उसकी कितनी मंगनियाँ टूटी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कोई दलील नहीं हुई। अच्छा, जहाँ पहले उसकी मंगनी हुई थी, अगर वहाँ शादी हो जाती फिर तुम क्या करते? अभी मैं उस वक्त सेटल नहीं था, और अगर हो भी जाती तो मैं अपने आप को यही समझाता कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता। अब लेकिन मुझे लगता है कि मैं राबी के साथ एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता हूँ। बात तो वही हुई ना भाई, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं थे, वो तुमसे शादी क्यों करती? उसे भी तो परफेक्ट लाइफ चाहिए। अम्मी, क्या हो गया आपको? आप जाइए खावर अंकल के घर और उनसे बाकायदा बात कीजिए, ठीक है? बिला वजह परेशान रहती हैं अम्मी आप। हमजा की जिद ने उसकी वालदा को इस रिश्ते के लिए मजबूर कर दिया, और दूसरी तरफ राबी भी हमजा में कोई खराबी न ढूंढ पाई। बिलाखिर हमजा और राबी रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। राबी, 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 क्या है? जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अच्छा, रोज रोज एक ही बात कहना जरूरी है क्या? राबी की फितरत बदलने वाली नहीं थी। अज़दवाजी रिश्ता रवैयों में लचक और ख्वाहिशात की कुर्बानी मांगता है, मगर राबी इस रिश्ते को अपने अंदाज से निभाना चाहती थी। यही वजह थी कि शादी के कुछ ही रोज बाद उसकी हमजा से तकरार शुरू हुई। अरे हमजा, आज इतनी देर हो गई आने में? जी अम्मी, आज ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा था। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। राबी कहाँ है? गई हैं अपने घर। उन्हें पूछना तो गवारा होता नहीं, मैंने पूछा तो कहने लगी मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, हमजा को बता दूंगी। लेकिन किसके साथ गई है? अंकल आए थे क्या? अरे उसकी कोई दोस्त आई थी, उसी के साथ गई है शायद। अच्छा, एक मिनट, हमजा की कॉल है। हेलो, कहाँ हो आप?
मैं बताना भूल गई, वो मैं बिनिश के साथ हूँ। फिर यहाँ से घर जाऊँगी क्योंकि पापा 2-4 दिन से मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। तुम अब तक घर नहीं गई? राबी, रात के 9 बज रहे हैं। कहा तो है बिनिश के साथ हूँ। बात ये नहीं है कि तुम बिनिश के साथ हो या नहीं, बात यह है कि तरीका गलत है। तो तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बिनिश के साथ नहीं हूँ। मैंने ऐसा कब कहा राबी? तुम बात को गलत रंग मत दो प्लीज। मैं बात को गलत रंग नहीं दे रही, जो तुम कह रहे हो वो दोहरा रही हूँ। तुम अपनी किसी गलती पर शर्मिंदा नहीं हो सकती? मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए। किस कदर घटिया बात कर रहे हो तुम मुझसे? बदतमीज। बहुत शौक था ना इससे शादी का, अब भुगतो। ये आपने क्या मातम की फिजा कायम कर रखी है? जो मेरी बेटी के हक में अच्छा था वही हुआ है। जवान बेटी को तलाक हो गई और आप कह रहे जो हुआ अच्छा हुआ? तो वो इस काबिल ही नहीं था कि मेरी बेटी के साथ रहता। और हाँ, अभी मैं हूं। मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं कर सकता। खावर, इतना जोम अच्छा नहीं होता। आज आपकी शय ने उसे इतना खुदसर बना दिया है कि इतनी बड़ी बात हो गई और उसके चेहरे पे परेशानी की लकीर तक नहीं। परेशानी इलाज परेशानी नहीं है। क्यों हो वो परेशान? साहब, राबिया बीवी का सामान बाहर रखा हुआ है, कहाँ रखना? मुझे वो सामान नहीं चाहिए जो मेरी बेटी के काम नहीं आया। एक काम करो, तुम्हारे घर में जगह है? जी साहब। ठीक है, सामान तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आ जाएगा। शुक्रिया साहब। खावर, ये क्या किया आपने? राबी के जहेज का सामान आपने घर के नौकर को दे दिया? उस सामान की इतनी ही हैसियत है मेरे नजदीक, समझ गई आप? खावर हुसैन की अगलौती बेटी राबी, बाप के प्यार ने उसे इस कदर खुदपसंद बना दिया था कि कोई दूसरा उसके मेयार पर पूरा उतरता ही नहीं। इस तलाक से पहले भी वो कई बंधनों को तोड़ चुकी है और रिश्ते तोड़ लेने के बाद पुरसुकून हो जाना उसकी आज की आदत नहीं, ये उसका हमेशा से ही मिजाज रहा है। राबी बेटा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या पूछा था मामा? तुम्हारे प्रपोजल के बारे में। सॉरी मामा, उस बारे में सोचा नहीं है मैंने अभी। तो कब सोचोगी? उसमें ऐसा है क्या जो मैं सोचूं? क्या कमी है उसमें? खुश शक्ल है, बरसरे रोजगार है, अच्छे खानदान का है। उसमें कोई क्लास नहीं है मामा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फजूल बातें मत करो, मुझे जवाब देना है उन्हें। तो ठीक है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ एक बार। क्या क्या बातें हो रही माँ बेटी में? ये है आपके ढील का नतीजा। और सुने ये क्या कह रही है? क्या कह रही है मेरी बेटी? पापा, शादी तो मुझे करनी है ना, तो लड़के से मुझे एक बार मिलना होगा। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, अब मैं दूसरों की मर्जी के मुताबिक तो नहीं कर सकती। हम तुम्हारे माँ बाप हैं या दूसरे हैं? हाँ भैया, माँ बाप जरूर है, लेकिन शादी हमने नहीं करनी। मेरी बेटी ने कुछ गलत तो नहीं कहा? आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। थैंक यू सो मच पापा। वेलकम। मुझे खासी हैरत हुई जब मुझे पता चला कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। क्यों? आपको हैरत क्यों है? ओह, कहीं इसलिए तो नहीं कि एक लड़की लड़के से मिलके कोई फैसला करना चाह रही थी? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये हक सिर्फ लड़कों को ही हासिल है। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? छोड़ें इसे, आप मुझसे जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। नहीं, मैं कुछ पूछना नहीं चाहती आपसे, बल्कि आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और लड़कियों की तरह बिहेव नहीं कर सकती। मेरी सोच काफ़ी प्रैक्टिकल है। ये तो अच्छी बात है,
सभी को ऐसे होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ? जी कहें। मुझे आपका नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, आसिम। काफ़ी ओल्ड फैशन है। अब तो यही है। शुक्र है आपने मेरे नाम को ओल्ड फैशन कहा, मुझे नहीं कह दिया। तो फिर कैसा लगा वो तुम्हें? यार अगर सच कहूँ तो उसकी पर्सनैलिटी में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अच्छा, तो क्या सोचा? लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको देखते हुए हाँ की जा सकती है। वो क्या? जैसे कि वो डिसेंट है, और ये बात तो तय है कि वो मुझ पर फ्लैट हो चुका है। खासा यस बॉस टाइप का बंदा है, और तुम्हें तो पता है बिनिश, मेरे साथ वो बंदा हरगिज़ नहीं चल सकता जो डोमिनेट करे। तो इसका मतलब तुम उसे यस बोल रही हो? हाँ यार, क्योंकि मामा पापा काफ़ी बार पूछ चुके हैं मुझसे, और वैसे भी मंगनी ही तो हो रही है। देखो यार, अगर हाँ ही बोलनी है तो पूरे दिल से करो। ये मंगनी का सोचकर हाँ क्यों बोल रही हो? अरे पागल, मंगनी होती इसीलिए कि दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राबी, तुम्हारी बातें। ये मंगनी राबी का पहला रिश्ता था, जो बहुत से अगर मगर के साथ जुड़ा था। आसिम के लिए रिश्ता उम्र भर के साथ का वादा था, लेकिन राबी के लिए सिर्फ आसिम को जांचने का जरिया। आसिम को पता भी नहीं था कि वो प्रोबेशन पीरियड पर है। तुमने भी वही बातें शुरू कर दी जो सब लड़के करते हैं। मैंने ऐसा क्या कहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि फेसबुक पे इतनी पिक्स अपलोड करना ठीक नहीं है। आसिम, मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे डिक्टेट मत करो तुम। मैं तुम्हें डिक्टेट नहीं कर रहा था, सिर्फ समझा रहा था। नहीं, तुम मुझे समझा नहीं रहे थे, बल्कि अपनी मर्जी मुझ पर मुसल्लत करना चाह रहे थे। ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी फियांसी हो। अगर मैंने इस हक से कह दिया तो क्या बुरा किया? फियांसी होने के हक से तुमने मुझे डू और डू नॉट बताना शुरू कर दिया। जब शौहर बन जाओगे तो तुम मुझे बुर्का ही पहना दोगे। तुम बात को बढ़ा रही हो। मैं बात को बढ़ा नहीं रही, बल्कि तुम्हारी इस बात से मुझे तुम्हारी सोच का बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया है। थैंक यू। हेलो हेलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, अब सब ठीक। तबीयत साफ कर दी मैंने उन लोगों को। क्या? आप बेटी की ससुराल तबीयत साफ करने गए थे? कोई मेरी बेटी का ससुराल उसार नहीं है, वो तंग नजर लोग। मैं बात खत्म कर दिया। क्या? ये क्या किया आपने इतनी सी बात पर? ये इतनी सी बात नहीं थी मामा, उसने अपनी सोच के हिसाब से एतराज किया था, और कल भी उसे यही करना था, तो आज ही सही। कि तुम बाप बेटी ने जब सारे काम अपने खुद ही करने, तो फिर मेरी हैसियत क्या इस घर में? अरे आप क्यों बिना वजह परेशान होते हैं? वो तो अच्छी बात है कि उनकी सोच वक्त पर हम पे आया है। देखिए खावर, मैं आपको बता रही हूँ, आप ठीक नहीं कर रहे। आपको बेटी की हर बात अच्छी लगती है, आप कभी जमाने की ऊंच नीच नहीं देखते। राबिया, राबिया बेटा, कमाल करती हैं आप। देख भी रही हैं, इस वक्त उसको सपोर्ट की जरूरत है। आप ना जाने कहां की बातें लेके बैठे। राबी, आसिम का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका था, साथ साथ वो बंधन भी टूट चुका था जो आसिम और राबी के बीच कायम था। बाप की बेजा सपोर्ट और माँ की नसीहतों का असर यह हुआ कि राबी माँ से बदजन हो गई, और उसने अपनी हर बात मनवाने के लिए बाप की मोहब्बत को ढाल बनाया। कुछ वक्त के बाद राबी की एक और मंगनी हुई। इस बार उसकी जिंदगी में आने वाला बहरोज था।